आपको लगता है कि आपको वी लुकअप आता है? तो जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपका वी लुकअप रिवर्स गियर में चलता है? क्या आपका वी लुकअप टेक्स्ट की जगह फोटो फेच कर सकता है? क्या आपका एक अकेला फार्मूला 12 अलग अलग महीने की शीट से एक साथ डेटा निकाल सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो सच मानिए दोस्तों, आप वी लुकअप का सिर्फ 10% ही यूज कर पा रहे हैं। आज तक आपने यूट्यूब पर वी लुकअप की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल अलग होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा VLOOKUP के 5 ऐसे खतरनाक और रेयर सीक्रेट जो आम एक्सेल यूजर को पता ही नहीं है। अगर ये 5 ट्रिक्स आपने अपने ऑफिस में या किसी इंटरव्यू में करके दिखा दी तो आपको बॉस भी पूछेगा, भाई ये जादू कैसे किया यार। और खास करके ट्रिक नंबर 2 और 5 तो आपका दिमाग हिला देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं सीधे एक्सेल सीट पे और अपना मैजिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली ट्रिक है वो रिवर्स वी लुकअप है। मेरे पास एक डेटा है जो कि 50 एम्प्लॉय का पेरोल डेटा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर से आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है वो सबसे लास्ट में आई कॉलम में है और जो हमारा नेम है वो फर्स्ट कॉलम यानी ए में है। अब मान लीजिए आप किसी एमएनसी के इंटरव्यू में गए या फिर कहीं पर इंटरव्यू देने गए और अगर से आपसे वहां पर बोल दिया गया कि भाई इस एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम सर्च करके दिखाई, वो भी डेटा में बिना कट कॉपी पेस्ट किए। अगर से वहां पर हम नॉर्मल वी लुकअप लगाते हैं तो वो डेटा फिच नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मल वी लुकअप सिर्फ राइट साइड सर्च करता है। तो उसके लिए हमें कट कॉपी पेस्ट करना ही करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। हम लगाएंगे स्मार्ट सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं कैसे। उसके लिए मैं आ जाता हूँ L1 में और L1 में लिखूंगा सर्च आईडी और मान लीजिए मैं यहाँ पर एक आईडी लिख लेता हूँ EMP, किसी भी एम्प्लॉय का 1002। चलिए मान लेता हूँ ये मेरे पास एक आईडी है। और फिर मैं आ जाता हूँ M1 में, इट्स मीन M1 सेल में, और मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ रिजल्ट नेम। फिर आ जाते हैं M2 पर। सबसे बड़ा काम हमारा यही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेम शो करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले लगाऊंगा VLOOKUP इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। अब पूछ रहा है लुकअप वैल्यू हमारा यही होने वाला है, बिल्कुल सर्च आईडी। देन प्रेस करेंगे कॉमा और पूछ रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे हमें नहीं देना है, मीन टेबल सेलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे चूज फंक्शन, CHOO चूज फंक्शन। अब टैप प्रेस कर देते हैं, ये हो जाता है। अब पूछ रहा है इंडेक्स नंबर। भाई इंडेक्स नंबर नहीं देना है, यहाँ पर हमें इसे हैक कर लेना है, मीन चूज फार्मूले को हैक कर लेना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1,2 और फिर उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। इससे क्या होगा कि एक हमारा इमेजिनरी टेबल बन जाएगा जिसमें केवल 2 ही कॉलम होने वाले हैं। अब वो कॉलम कौन से होने वाले हैं? 1,2 दे दिया। उसके लिए सबसे पहला हमारा जो कॉलम होने वाला है वो ये होने वाला है एम्प्लॉय आईडी। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, देन कॉमा प्रेस करेंगे और हमारा जो दूसरा होने वाला है वो ये होने वाला है। अब यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस करेंगे कॉमा और फिर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर वाला होने वाला है, हमारे इमेजिनरी टेबल में केवल 2 ही कॉलम है। फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एंड सेकेंड क्या है, एम्प्लॉय नेम। तो फिर उसके बाद वही करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर यानी 2। फिर उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और एग्जिट मैच के लिए हम लोग लिखेंगे 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर सी। अब जब भी हम यहाँ पर अपना आईडी नंबर चेंज करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 कर दे रहा हूँ, हमें रिजल्ट एग्जिट मिल जाएगा। थोड़ा सा इसे अच्छा लुक देने के लिए बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा ये नहीं, ओके ये कर लिया और देन उसके बाद हल्का सा बॉर्डर दे दिया, हो गया भाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ना तो इंडेक्स मैच लगाया, जस्ट मैंने VLOOKUP का यूज किया और उसे रिवर्स गियर में चला दिया। और यहाँ से मुझे आईडी, ये जो है आईडी नंबर से मैंने एम्प्लॉय का नेम निकाल लिया जस्ट फ्यू सेकेंड्स में, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अगर से मैं यहाँ पर आईडी नंबर चेंज भी करता हूँ तो मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा। है ना दिमाग हिला देने वाली ट्रिक? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगला ट्रिक और भी खतरनाक होने वाला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों, अब मैं जो ट्रिक आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो यूट्यूब पर शायद ही मिलेगी,
क्योंकि टेक्स्ट और नंबर तो वी लुकअप से सभी फाइंड कर लेते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम लोग फार्मूले से फोटोज को फेस कर सकते हैं भाई। मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय आईडी कार्ड या फिर स्टूडेंट डैशबोर्ड बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर आईडी बदलूँ वैसे ही फोटो अपने आप चेंज हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं कि हर बार फोटो को कॉपी पेस्ट करते हैं, पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्मार्ट हैक यूज करेंगे। सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करूंगा कि देखिए मेरे पास दो सीट है, एक डेटा जिसमें मेरे पास डेटा है और एक क्या है, डैशबोर्ड है। बट उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि देखिए जब भी आप अगर से मान लीजिए अगर से आप एडवांस एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपको इंसर्ट में फोटो में जाएंगे तो वहाँ पर फोटो इंसर्ट इन सेल मिल जाएगा। लेकिन अगर से आप कोई ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको फोटोज पे जाना होगा। ये पिक्चर अगर से मुझे इंसर्ट करना है तो देख लीजिए पहले इंसर्ट किस प्रकार से करना है। इसे मैं एडजस्ट कर लूँगा, पहले छोटा मैं कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बिना आपका फॉर्मूला ये वर्क ही नहीं करेगा यार। थोड़ा सा इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ यार, मैं इस फोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। ओके, इतना हो गया। क्या करना है कि फ़ोटो को पहले सब एकदम छोटा करना है बिल्कुल, राइट। और जो फोटोज़ वाला कॉलम है उसमें ले जाकर कुछ इस प्रकार से रखना है, अल्ट की को प्रेस करके रखना है, देन ऊपर ले जाना है। अल्ट की को दबाए रखना है, फिर नीचे ले आना है, अल्ट की को दबाए रखना है, फिर इधर, फिर अल्ट की को दबाए रखना है, फिर इधर। क्योंकि हमारा जो फोटो है वो सेल से बिल्कुल बाहर नहीं होना चाहिए, ना तो सेल के ज़्यादा अंदर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उसके लिए अल्ट को प्रेस करके फिर ऊपर नीचे करना है, ठीक है। मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ, जस्ट बताने के लिए मैंने बताया है कि कैसे करना है। उसके लिए मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड में अब, और यहाँ पर सर्च आईडी मैंने लिखा है। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग A2 पर, और एक मैं यहाँ पे डेटा लिस्ट बना लेता हूँ, मीन ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे डेटा टाइप में, फिर एन वैल्यू की जगह पर लिस्ट लेंगे। यहाँ पर सोर्स में जाएंगे कहाँ पे, डेटा टाइप में, और एम्प्लॉय आईडी वाला सेक्शन सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, ओके। अभी देखेंगे तो आप मेरे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब क्या करना है कि अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, और ये बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग जाएंगे सबसे पहले फार्मूला टैब में, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना कि हमारा जो भी लुकअप है फोटोज़ के लिए थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। तो उसके लिए हम लोग इंडेक्स और मैच का कॉम्बो बनाएंगे, और कैसे बनाना है वही मैं बता रहा हूँ। फार्मूला टैब में जाना है, फिर उसके बाद नेम मैनेजर पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो एम्प्लॉय लिखा है इसे हटाकर हम लोग लिख देंगे गेट फोटो विदाउट एनी स्पेस की, बस यही आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर रेफर्स टू में जो भी लिखा है आपको डिलीट कर देना है। देन यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो फोटो वाला रेंज है इसे हमें सेलेक्ट करना है। तो अब उसे हम डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर से करने जाएंगे तो यहाँ पर फोटो सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी वाला ये जो कॉलम है उसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो डी है जस्ट उसे हम लोग सी में चेंज कर देंगे भाई, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग कॉमा प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे मैच फंक्शन, फिर MATCH, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें मैच क्या कराना है भाई, जस्ट हमें मैच कराना है एम्प्लॉय आईडी। तो हम डेटा बोर्ड सीट पे आएंगे, और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को, इट्स मीन ये वाला जो है हमारा एम्प्लॉय आईडी A2, इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद प्रेस करेंगे कॉमा। अब ये जो आईडी है इसे ढूंढनी कहाँ है भाई, ये भी तो बताना होगा ना कि ये आईडी ढूंढना कहाँ है। तो उसके लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे डेटा सीट में, और एम्प्लॉय आईडी वाला ये पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, कॉमा। अब एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 प्रेस करेंगे। अब दोनों ब्रैकेट इंडेक्स और मैच का क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हमें कर देना है जस्ट ओके, राइट। अभी हमारा तैयार हो चुका है, और हमारा फार्मूला बैकग्राउंड में सेट हो चुका है। अब बस बचा है आखिरी स्टेप। अब मैं क्या करूंगा कि डेटा वाली सीट पर, जो मेरा डेटा वाला सीट है, अब यहाँ पर जाऊंगा मैं, और फोटो वाले सेल को, किसी भी सेल को मैं कॉपी कर लूंगा। जस्ट मुझे फोटो को नहीं कॉपी करना है, सेल को कॉपी करना है। अगर से मैं सेलेक्ट करूंगा तो फोटो सेलेक्ट होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, और एरो की से मैं इधर आ जाऊंगा, और Ctrl+C करके मैं आ जाऊंगा डैशबोर्ड वाले में, और जस्ट यहाँ पर मैं Ctrl+V से प्रेस कर दूंगा भाई। ये हमारा फोटोज अभी आ चुका है, राइट। अब क्या करना है कि हमें इसे सेलेक्ट करना है, और आना है हमें फार्मूला बार में, और यहाँ पर लिखना है इक्वल टू
गेट फोटो, देन मुझे इसे टैप प्रेस करना है और कुछ नहीं, फिर उसके बाद एंटर कर देना है भाई। अब क्या होगा पता है, मान लीजिए मैं इसे यहाँ पर सीट कर देता हूँ और अब होने वाला है मैजिक, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से जब भी मैं एम्प्लॉय आईडी चेंज करूंगा फोटो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा यार। और भाई ये ऐसा नहीं कि छोटे मोटे डेटा में ही वर्क करेगा, आप इस ट्रिक से हजारों एम्प्लॉयज का फुल्ली ऑटोमेटेड डैशबोर्ड बना सकते हो। है ना माइंड ब्लोइंग? अगर ऐसी ही एडवाइसेस चीजें पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को अपने सही दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अब आते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम पर जो हर ऑफिस में आती ही आती है। नीचे देखिए, मेरे पास जनवरी महीने का डेटा अलग सीट में और फरवरी महीने का डेटा अलग सीट में है। अब क्या होता है कि मेरे बॉस ने बोला एम्प्लॉय 102 है, इसकी मुझे जनवरी की सेल निकाल के दिखाओ, फिर फरवरी की सेल निकाल के दिखाओ। आम जिंदगी में लोग क्या करते हैं, वो बार बार अलग अलग सीट में जाते हैं और वहाँ पर कंट्रोल F दबाकर फाइंड करते हैं, फिर देते हैं, या फिर अलग अलग सीट में जाकर कॉपी पेस्ट करके देते हैं। अगर 12 महीने की सीट हो तो क्या होगा, तो दिमाग तो पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन हम यूज करने वाले हैं VLOOKUP के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन का डेडली कॉम्बो। इससे हमारा फॉर्मूला इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो सीट का नाम यहाँ सेल से पढ़ेगा और ऑटोमेटिकली उस सीट में चला जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, और यहाँ पर आ जाएंगे, मैं टाइप करूंगा इक्वल टू VLOOKUP, देन आ जाता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा यही होने वाला है क्योंकि हम सर्च आईडी से ही फाइंड करने वाले हैं। देन प्रेस करेंगे कॉमा। अब पूछ रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे में हमें क्या करना है पता है, टेबल एरे में हमें लगाना है इनडायरेक्ट फंक्शन। ओके, नीचे आ गया इनडायरेक्ट फंक्शन और पूछ रहा है रेफरेंस टेक्स, और यहाँ पर हम देंगे पहले सीट का नेम। ये जो जनवरी लिखा है मंथ, ये सीट अलग अलग सीट में है तो यहाँ पर करेंगे। और आपको पता होगा कि सीट के पहले लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे। देन उसके बाद डबल इंटेड कामा ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जो हमारा डेटा है, अगर से आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा डेटा ए से लेकर सी तक है, इसमें भी ए से लेकर सी तक ही है, तो राइट। तो हम लोग यहाँ पर, अरे यार ये मास्टर कहाँ से ले लिया, इसे हटाते हैं और फिर यहाँ पर लिखेंगे ए कॉलम फिर सी, फिर क्या करना है, डबल इंटेड कॉमा क्लोज करना है। देन हमें ब्रैकेट भी क्लोज कर देना है। अब क्या होगा कि हमारा टेबल एरे सेलेक्ट हो चुका है। देन यहाँ पर आएंगे और पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अगर सब इसमें भी देखेंगे तो हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो सी में है, मीन्स हमें फाइंड करना है सेल्स अमाउंट, वो सी में है। फिर यहाँ पर अगर सभी देखेंगे तो यहाँ पर जनवरी में भी सी में है, इसलिए हम मास्टर डेटा पे आ जाते हैं। फिर से मास्टर ले लिया, ओके, इसे हटाते हैं और यहाँ पर मैं प्रेस करूँ 3, देन कॉमा, एग्जिट मैच के लिए हम 0 लगाएंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नाउ यू कैन सी हियर इज शोइंग 52,000 रुपये। अगर मैं यहाँ पर जनवरी की जगह फरवरी करूँगा, FEV जस्ट सी, तो क्या होगा, डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। मीन मुझे बार बार सीट में जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने आप जाएगा, सीट में सर्च करेगा और डेटा हमारे सामने लाकर रिजल्ट दे देगा। हमें बार बार अपना फॉर्मूला चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जस्ट हमें मंथ चेंज करना है, उस मंथ का डेटा लाकर दे देगा। अब सोचिए अगर उसके पास 10 या फिर 15 सीट है तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपका कितना टाइम बचा सकता है। दोस्तों एक्सेल का VLOOKUP एक जगह आकर फेल हो जाता है और वो है केस सेंसिटिविटी। ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ 3 पासवर्ड है, तीनों एडमिन 1 2 3 है, पर एक सब स्मॉल है, मीन पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। सेकेंड में केवल ए कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। एंड थर्ड वाले में पूरा कैपिटल में है, लेकिन सबका एक्सेस लेवल अलग अलग है। अगर मैं यहाँ सर्च बॉक्स में मान लीजिए मैं लिखता हूँ एडमिन 1 2 3, ये लिख के अगर से मैंने नॉर्मल VLOOKUP लगाता हूँ तो देखिए क्या होता है, इक्वल टू VLOOKUP लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कर लेते हैं, कॉमा एग्जिट मैच के लिए 0 और एंटर। तो देखिए अभी क्या आ रहा है कि नॉर्मल यूज़र आ रहा है, लेकिन अगर से मैं यहाँ से मान लीजिए ये मैं चेंज करता हूँ और ऐसा करता हूँ, फिर भी ये नॉर्मल ही यूज़र रहेगा, जबकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो सुपर एडमिन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसके दिमाग में कैपिटल और स्मॉल सब बराबर है, सब एक जैसे हैं।
ये समझ नहीं पा रहा कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा स्मॉल है। ऐसे में हमारा काम आएगा एग्जैक्ट फंक्शन और हमारी पुरानी चूज ट्रिक। चलिए इस नॉर्मल वी लुकअप को अभी मैं मिटा देता हूँ और एक्सेल को एग्जैक्ट मैक्स सिखाते हैं। यहाँ पर मैं लगाऊंगा इक्वल टू वी लुकअप, देन टैब प्रेस करेंगे। हमें लुकअप वैल्यू में क्या रखना है, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। हम यहाँ किसी सेल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ टाइप करेंगे ट्रू। मतलब हम एक्सेल को बोल रहे हैं कि जो 100% सच हो वही लाना। फिर कॉमा, अब टेबल एरे के लिए हम वही वर्चुअल टेबल बनाएंगे जो पहले चूज फंक्शन से बनाए थे। टाइप करेंगे चूज, CHOO चूज। फिर पूछ रहा है इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर हमें नहीं लेना है, जस्ट हमें करली ब्रैकेट ओपन करना है, लिखना है 1, 2, देन करली ब्रैकेट क्लोज और कॉमा। अब यहाँ मैजिक होगा, हम यहाँ टाइप करेंगे एग्जैक्ट, EXACT एग्जैक्ट, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हम लोग अपना सर्च सेल सेलेक्ट करेंगे, इट्स मीन D2 ये वाला। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रेस करेंगे कॉमा और उसको कंपेयर करेंगे अपनी पूरी पासवर्ड लिस्ट से। इट्स मीन जो ये है A2 से लेकर A4 तक। फिर यहाँ पर करेंगे हम लोग ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा कि ये फंक्शन हर एक लेटर चेक करेगा, फिर लगाएंगे कॉमा और रिटर्न कॉलम देंगे। इट्स मीन पूरा एक्सेस लेवल जो है B2 से लेकर B4 तक। यहाँ पर हम लोगों ने एग्जिट का ब्रैकेट क्लोज किया था, अब यहाँ पर हम लोग चूज का भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और प्रेस करेंगे कॉमा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 2 दे देंगे क्योंकि हमारा दूसरी कॉलम जो है वो हमारा एक्सेस लेवल वाला है, तो उसे कर देंगे। फिर कॉमा प्रेस करेंगे और पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 लगाते हैं, तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे। फिर उसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है कि हमें डायरेक्टली एंटर नहीं प्रेस करना है, हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। अब अगर से आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा आ चुका है नॉर्मल यूजर, बट क्या चेंज होने से होगा, चलिए चेक करके देखते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और इसे मैं शिफ्ट के साथ ए प्रेस करता हूँ, अरे यार नहीं हुआ, ओके ए प्रेस करता हूँ। अब क्या होगा कि देखिए जैसे ही मैं एंटर प्रेस किया और इसने सुपर एडमिन कर दिया, मीन चेंज हो गया। जो एक्यूरेट 100% है वही दे रहा है। अब मैं यहाँ पर एडमिन लिखता हूँ, अब देखते हैं तो भाई गेस्ट मतलब वर्क कर रहा है हमारा, ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक हो चुका है। तो कैसा लगा वी लुकअप का ये रूप, कमेंट में मैसेज लिख कर बताइए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 5 की ओर। दोस्तों आखिर में आते हैं वी लुकअप की सबसे बड़ी बीमारी पर। अगर मैं आपसे कहूं कि राहुल का डेटा निकालो, तो वी लुकअप सिर्फ उसकी पहली परचेस यानी जो 5000 है बस वही शो करेगा, ये वाला। जबकि राहुल ने परचेस किया है 3 बार और ये 2 बार को क्या करेगा, ये टोटली इग्नोर कर देगा। इस प्रॉब्लम की वजह से लोग वी लुकअप छोड़ फिल्टर लगाते हैं और घंटों डेटा कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। पर मेरे 3 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने इसका एक बहुत ही सिंपल देसी जुगाड़ निकाल रखा है, चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले हमें एक्सेल को बताना होगा कि ये जो तीनों राहुल है वो अलग अलग हैं। इसके लिए हम अपने डेटा के पहले एक नया कॉलम बनाएंगे जिसे कहते हैं हेल्पर कॉलम। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड देन इंसर्ट कर लेंगे एक न्यू कॉलम और यहाँ जाएंगे। मैं यहाँ सेल A2 पर क्लिक कर लेता हूँ और एक छोटा सा फार्मूला लगाऊंगा, लिखेंगे इक्वल टू B2, क्योंकि हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग राइट कर रहे हैं B2। एंड अब क्या करना है कि हमें एक स्लेस जोड़ना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एंड का सिंबल लगाएंगे और डबल कोट में लिखेंगे स्लैश, डबल कोट क्लोज एंड एंड का सिंबल अगेन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, देन ब्रैकेट ओपन एंड क्या करना है, हमें B2 को 2 बार लिखना है, B2 एंड कॉलम B2 अगेन, ओ सॉरी, अरे इस वाले B2 को क्या करना है कि हमें F4 से फ्रीज कर देना है, राइट। इससे क्या होगा कि हमारा क्राइटेरिया जो है बिल्कुल स्टेबल रहेगा। फिर कॉमा प्रेस करना है एंड अगेन हमें B2 लिखना है, देन ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर राहुल 1 आ गया है। ऐसे ही अगर हम इसे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर राहुल 1, अमन 1, राहुल 2, पूजा 1 और राहुल 3 आ गया। इट्स मीन सबको एक अलग यूनिक आईडी मिल गई है। अब आते हैं हम अपने सर्च वाले में। इट्स मीन सर्च नेम में क्या करेंगे, हम लोग एक कोई नाम यहाँ पर नहीं अभी रहने देते हैं, ऑल परचेस पे आते हैं और यहाँ पर लगाते हैं अपना मास्टर वी लुकअप फार्मूला। और उसके लिए क्या करना होगा, हम लिखेंगे इक्वल टू देन वी लुकअप एंड टैब प्रेस करेंगे। अब होने वाली लुकअप वैल्यू, तो देखो भाई जो भी हम लुकअप वैल्यू होगी हमारा सर्च नेम है, तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपना सर्च वाला जो नेम होगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। और इसमें हम लोग 1 2 जोड़ने के लिए 1 2 3 जो भी होगा उसे जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को हमें फ्रीज करना होगा, तो फ्रीज कर देंगे एंड
वही स्लैश जोड़ने के लिए सेम काम करेंगे, एंड लगाएंगे, फिर डबल कोट ओपन, फिर स्लैश एंड डबल कोट क्लोज, देन एंड का सिंबल अगेन, और फिर उसके बाद एक फॉर्मूला लगाना है छोटा सा, वो है ROW, राइट। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे और इससे क्या काम करेंगे, A1 को सेलेक्ट कर लेंगे, जो क्या होगा ऑटोमेटिक 1 2 3 देगा। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कामा प्रेस करेंगे। अब पूछ रहा है टेबल एरे, टेबल एरे में हमारा जो होने वाला है A से लेकर C तक, मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम A कॉलम C कर लेंगे, जिससे हमारा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कॉमा प्रेस करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो परचेस अमाउंट है, मीन परचेस वाला है, जो हमें डेटा निकालना है वो C में है, यानी तीसरे नंबर पे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3, फिर कॉमा, फिर उसके बाद एग्जिट मैच के लिए हम लोग 0 लगाएंगे, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जस्ट प्रेस कर देना है एंटर। अभी नॉट अप्लीकेबल आ रहा है क्योंकि हमें सर्च नेम में कुछ दिया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए राहुल को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, और क्या करेंगे यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट एंट्रीज तो आ गई हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि हमारी और एंट्रीज कहाँ है, तो देखिए क्या करेंगे, जब हम इसे ऐसे ड्रैग करेंगे, जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा कि राहुल की जितनी भी एंट्रीज होगी वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएंगी। देखिए जो राहुल की 5000 एंट्री वाली, फिर उसके बाद ये वाली, फिर ये वाला, इट्स मीन लास्ट वाला। अब अगर से हम लोग अपना नेम चेंज करते हैं यहाँ पे, तो डेटा भी चेंज हो जाएगा, अमन, और एंटर करते हैं, देखिए उसका भी डेटा चेंज हो गया। तो दोस्तों ये थे VLOOKUP के 5 ऐसे एडवांस सीक्रेट ट्रिक जो आपको नॉर्मली कहीं सीखने को नहीं मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर देना। इन 5 ट्रिक्स में से आपके लिए सबसे नई और दिमाग हिला देने वाली ट्रिक कौन सी थी, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। डोंट वरी, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। ऐसे ही घंटों का काम मिनटों में करने के लिए MR कंप्यूटर टेस्ट को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।